हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंशुल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल स्टडीज में। हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमने एक टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है, न्यूट्रिशन। उसके हमने सारे के सारे टाइप भी पढ़ लिए हैं। अगर आपने उन्हें देखा है तो आप एक बार पिछले लेक्चर से गो थ्रू कर सकते हो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन इन अमीबा और फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हेडिंग बना लो। सबसे पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक, गलत हो गई। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो आपको याद होगा, हमने पिछले जब न्यूट्रिशन के टाइप पढ़े थे उसमें हमने क्लास पढ़ा था होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो जो अमीबा होगा वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही दिखाया गया, जिसके हमने 5 स्टेप पढ़े थे: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट में इजेशन या फिर एक्सक्रीशन। ठीक, तो सबसे पहले हम एक बार अमीबा का डायग्राम देख लेंगे कैसा होगा। अमीबा की कोई भी फिक्स रेगुलर शेप नहीं होगी, ये किसी भी शेप में आपको मिल सकता है। ज्यादातर जो लोग बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे अमीबा को। ठीक है, इसके पास एक होगा न्यूक्लियस। ठीक, एक होगा इसके पास फूड वैक्यूल, और बाकी इसका जो फैला हुआ हिस्सा है उसे बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक बार लिख लेंगे हम क्या क्या लिखा हमने। सबसे पहले हमने लिखा इसका साइटोप्लाज्म, इसके पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब है जो सेल को बल्जी, कहने का मतलब उसे एक तरीके से रिजिड बना के रखेगा ताकि वो श्रिंक ना कर जाए। ठीक, जैसे हम पानी पिएंगे या फिर हमने गुब्बारे में पानी भरा तो वो एक तरीके से बल्जी हो गया, वो सुकड़ा हुआ नहीं रहा। तो सेम टू सेम साइटोप्लाज्म भी वही काम करेगा। ठीक, फिर हमारे पास है फूड वैक्यूल, जिसके अंदर ये अपना खाना डाइजेस्ट करेगा। फिर इसका न्यूक्लियस, जहां से अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा, वो हम पढ़ लेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ठीक, फिर इसके बाद है, ये आपको दिख रहे होंगे इसकी कुछ इस तरीके से निकले हुए पैर से, तो इन्हें हम बोल देंगे स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं फॉल्स फीट। फॉल्स फीट। फॉल्स फीट का मतलब है झूठे पैर। अब इन फॉल्स फीट का कहाँ इस्तेमाल करेगा स्यूडोपोडिया का? एक तो मूवमेंट में इस्तेमाल करेगा। पहले इसने आगे निकाल ले, फिर इन्हें श्रिंक करेगा, दोबारा बनाएगा, ऐसे ही मूवमेंट करता 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 पहुंच जाएगा। ज्यादातर ये आपको पानी में मिलेगा। ठीक है, दूसरा सूडोपोडिया का इस्तेमाल है खाना कैप्चर करने में, प्रे कैप्चर करने में, जो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, आप एक बार इसे नोट डाउन कर लो। तो चलो शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे पहले नॉर्मल अमीबा। ठीक, उसका न्यूक्लियस, उसका फूड वैक्यूल। अब मैं बार बार वो सब मेंशन नहीं करूंगा, एक बार हमने कर लिया है सब कुछ एक डायग्राम में। ठीक है, उस समय याद रहेगा। अब इसके पास एक प्रे। प्रे कहने का मतलब जिसे खाने वाला है, खाना ऐसे पड़ा है। ठीक, अब इसे क्या करना पड़ेगा? इंजेक्शन करना पड़ेगा। ठीक, तो इंजेक्शन के लिए क्या करेगा? ये जो आपको सूडोपोडिया दिख रहे हैं, ये सूडोपोडिया, ये इन्हें अराइज करेगा, सूडोपोडिया। ठीक, अब ये काम कैसे करेंगे नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। यही बना दो आगे। ये इस तरीके से अपने जो सूडोपोडिया होंगे उन्हें फैला देगा। ठीक है, जहां पे आपकी प्रे थी, मैं कह रहा हूं ना कोई भी फिक्स शेप नहीं होगी इसकी, तो इस तरीके से उसके चारों तरफ इसे फैला देगा। ये होंगे इसके सूडोपोडिया, और प्रे को कैप्चर करने की कोशिश करेगा अपने बॉडी में लेने की। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? इंजेक्शन। ठीक है, दूसरा स्टेप इसका क्या रहेगा? न्यूक्लियस बना दो और इसका फूड वैक्यूल। ठीक, अच्छा, फूड वैक्यूल के अंदर होंगे इसके एंजाइम्स, जो खाना पचाने में मदद करेंगे। ठीक है, तो अमीबा ने क्या करा? इंजेक्शन कर लिया। अब इंजेक्शन के बाद आपको पता है क्या होगा? डाइजेशन। नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, फिर वही अपनी दूसरी शेप में आ जाएगा। ये आपका न्यूक्लियस, इसने क्या करा? फूड वैक्यूल के अंदर खाने को डाल दिया। ठीक, डाल के देख लेंगे कि ये इसने फूड वैक्यूल रेड से बनाना था। फूड वैक्यूल के अंदर इसने अपना खाना डाल लिया। ठीक है, अब क्या करेगा? जब आप खाना पेट में डाल लोगे तो क्या होगा? डाइजेशन। तो इंजेक्शन के बाद कौन सा प्रोसेस था? डाइजेशन। ठीक है, अब डाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, यानी जो खाना इसने यहाँ पचाया है उसे अपने शरीर में तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो फिर से एक और अमीबा बना लो। फिर आपके पास इसका सेल, ये रहा इसका फूड वैक्यूल। ठीक,
अब यहाँ से इस खाने को ये बाहर रिलीज कर देगा, यानी जो इसने बचाया अपने शरीर के अंदर अपने सेल में निकाल देगा, यानी मूवमेंट ऑफ फूड। तो दूसरा स्टेप है हमारे पास डाइजेशन, ओ सॉरी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या था, एसिमिलेशन करना था। तो एसिमिलेशन में तो ऐसा कुछ स्टेप दिखा नहीं सकते, तो आप नॉर्मल एक अमीबा बना देना और उसमें लिख देना कि एसिमिलेशन कर रहा है वो, ठीक, उस खाने को यूज करके ऐसे दिखा देना कि उस खाने को यूज करके वो एनर्जी बना रहा है अपने शरीर में, या यूज कर रहा है, एसिमिलेशन। नेक्स्ट स्टेप, अब इसके शरीर में जिसने खाना बनाया होगा तो उसका वेस्ट भी प्रोड्यूस हुआ होगा, तो उस वेस्ट को अपने शरीर से बाहर भी फेंकेगा ये। ठीक, तो अब ये क्या करेगा, एक्सोसाइटोसिस। जैसे इसने सूडोपोडिया उस टाइम पे बनाए थे, इसी टाइप के सूडोपोडिया भी ऐसे बनाएगा और अपने शरीर से वेस्ट को बाहर निकाल देगा, जो भी वेस्ट बना होगा, यानी रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक, इसे हम बोल देंगे इजेशन या फिर एक्सक्रीशन। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेंगे क्या क्या हुआ। सबसे पहले प्रे थी इसके पास, उस प्रे को इसने कैप्चर करने के लिए क्या बनाया, सूडोपोडिया बनाया। क्या बनाया, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया। और ये इसका क्या था, फूड। ठीक, ये इसका फूड वैक्यूल, इसका न्यूक्लियस। उसके बाद इसने खाने को अंदर ले लिया और क्या कर दिया, शुरू डाइजेशन। अब ये खाना जो अंदर डालने का प्रोसेस था, वैसे तो हम इसे इंजेक्शन बोल रहे हैं, लेकिन अमीबा के अंदर ही बोला जाएगा एंडोसाइटोसिस या फिर फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, किसे, इंजेक्शन ऑफ फूड। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट स्टेप इसने क्या करा, डाइजेशन शुरू कर दिया। उसके बाद इसने उसका एब्जॉर्प्शन शुरू कर दिया, कहने का मतलब जो पचाया उसे इसने शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर उसकी एनर्जी यूज कर ली इसने, और जो भी फूड इसने पचाया था। फिर उसके बाद इसने इसका क्या कर दिया, इजेशन कर दिया, एक्सक्रीशन कर दिया, और इसे हम बोल देंगे एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ये आपके पास न्यूट्रिशन इन अमीबा, इसकी लैंग्वेज आप बहुत इजी तरीके से बना के लिख सकते हो। कभी कभी ये 2 3 4 5 नंबर तक में आपको क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। जैसे कि आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो, फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था कि प्लांट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाएगा, किसकी मदद से, क्लोरोफिल जो कि एक पिगमेंट है प्लांट के अंदर, और सनलाइट। ठीक, एक बार इसे लिख लेंगे हम, द प्लांट convert CO2 and H2O, जो कि है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू ग्लूकोज। ठीक, जो कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और ग्लूकोज को आप लिख सकते हो C6H12O6। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये होगा आपके पास फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब इसके अंदर प्रोसेस कौन कौन से परफॉर्म होंगे, कैसे कैसे प्लांट चीजों को कन्वर्ट करेगा, तो आपके एनसीईआरटी में सब कुछ दे रखा है। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ लेंगे कंडीशन क्या क्या चाहिए होंगी फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो आपके पास सबसे पहले तो क्लोरोफिल होना चाहिए किसी भी प्लांट के अंदर, जो ग्रीन प्लांट होगा। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो छोटी सी एक सब हेडिंग बना लो इसके अंदर, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब कंडीशन कौन कौन सी होगी, एक तो भैया क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद आपको चाहिए H2O, उसके बाद आपको चाहिए लाइट,
और उसके साथ आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 चीजें जरूरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। अब क्लोरोफिल क्या करेगा? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द लाइट, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द लाइट, ठीक है। और लाइट कहां से आएगी? सनलाइट। चलो उसके बाद H2O, H2O का क्या होगा? आपके पास जो लाइट एनर्जी आई वो लाइट एनर्जी से H2O को ब्रेक करेगी H पॉजिटिव और O2 में, ठीक है। ये O2 रिलीज हो जाएगी जिसे हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, बाकी H2O फिर आगे काम आएगा, ठीक। ये लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी। कैसे कन्वर्ट होगी? देखो वो आपके सिलेबस से बाहर है जी, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ अगर कोई मन में डाउट रह जाए, ठीक है। आपके पास H2O है, इसके ऊपर लाइट ने आके काम करा, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को किसमें तोड़वा दिया? वाटर के 2H पॉजिटिव और O2 में। तो ये जो लाइट एनर्जी थी अब ये किसमें चेंज होगी? केमिकल एनर्जी में। अब ये केमिकल एनर्जी आगे जाके कुछ ऐसी चीज करेगी जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी इसका हो जाएगा रिडक्शन, और रिडक्शन होने के बाद ये बन जाएगी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है क्या हमारे पास यहाँ? ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। इसका रिडक्शन हुआ और कार्बोहाइड्रेट बन गया। तो ये तो थी कंडीशन फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके अंदर हमने प्रोसेस भी देख लिया क्या क्या परफॉर्म हुए फोटोसिंथेसिस में। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिख लेंगे क्लोरोफिल, नंबर 1 पॉइंट क्लोरोफिल। एज इट इज आपके एनसीईआरटी में भी यही पॉइंट गिवन है, तो आप एग्जाम में लिखोगे अगर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द सनलाइट, ठीक है। क्लोरोफिल ने क्या एब्जॉर्ब कर ली? सनलाइट एब्जॉर्ब कर ली। उसके बाद लाइट एनर्जी किसमें चेंज हुई? ये आप पानी वाला अगर नहीं मेंशन करोगे कि वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके एनसीईआरटी में जो मेन 3 पॉइंट है वो मैं लिखवा रहा हूं। तो दूसरा हमारे पास लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद तीसरा और लास्ट पॉइंट रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है आपके पास? C6H12O6, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अंदर जो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा प्लांट उसे स्टोर किस फॉर्म में करेगा? स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। नोट कर लो आप एक बार इसे या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो होपफुली आपको दोनों चीजें क्लियर हुई होंगी, न्यूट्रिशन इन अमीबा और फोटोसिंथेसिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।